Good morning, all of you. Hope you all are safe and sound at your places. This is your maths teacher, Sidratul Muntaha. Students, in previous class, we have completed exercise 3.1 of your book. Now, today we are going to do exercise 3.2. Open page number 53 in your books. So, students, question number 1 is, what is the sum of any two odd numbers? A part is वी हैव टू टेल कि अगर हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उन दोनों का सम क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा. सपोज से ऑड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स आर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते एंड दे आर 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है. अब हमें बताना है अगर हम इन दो में से किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा. सपोज इफ वी विल ऐड 1 and 3, एडिंग 1 and 3 we get 4 विच इज इवन नंबर. हमने एक ऑड 1 लिया, एक ऑड 3 लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट वी गेट 4 विच इज इवन नंबर. हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इवन नंबर. अभी हम कंफ्यूज हैं कि ऑड नंबर्स को ऐड करके इवन नंबर कैसे आ सकता है. तो हम अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, श्योरिटी के लिए एक एग्जाम्पल और लेंगे. हम किन्हीं दो नंबर को और ऐड कर देंगे. सपोज इफ वी ऐड 5 and 7, 5 और 9, एनी नंबर. नाउ वी आर एडिंग 5 and 7, एडिंग 5 and 7 वी गेट 5 और 7 को हमने ऐड किया तो क्या मिला, 5 + 7 इज इक्वल टू 12 विच इज ऑल्सो इवन नंबर. ये भी हमारा इवन नंबर हुआ. सो इट मीन्स ऑन एडिंग टू ऑड नंबर्स the sum is always even. The sum is always even. अगर हम कभी भी दो नंबर्स को, दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो हमेशा ही इवन होगा. सी, हमने 1 और 3 को ऐड किया वी गेट 4, हमने 5 और 7 को ऐड किया वी गेट 12. अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे वी विल गेट 8. अगर हम 9 और 3 को ऐड करेंगे वी विल गेट 12. 9, 5 को 14. तो हम किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो हमेशा ही इवन होगा. नेक्स्ट बी पार्ट इज, हमें बताना है कि अगर हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा. सो लेट्स से इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? इवन नंबर्स जो वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं. सो इवन नंबर्स स्टार्ट विथ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ठीक. तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, सपोज हम ऐड कर रहे हैं 2 और 4 को, वी आर एडिंग 2 and 4. तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग 2 and 4 वी गेट 2 + 4 इज इक्वल टू 6. अगर हमने 4 और 6 को ऐड किया तो वी विल गेट 10. 6 और 8 को ऐड किया तो वी विल गेट 14. इट मीन्स अगर हम किन्हीं भी दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम भी इवन रहेगा, अनलाइक ऑड नंबर्स. अगर हम किन्हीं और दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम क्या रहता है हमारा, इवन रहता है. अगर हम इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी उनका सम जो होगा वो इवन रहेगा. Hence, the sum of two even number, sum of two even numbers is always even. हमेशा ही वो इवन रहता है. ऑन एडिंग 2 ऑड नंबर्स, आई मिस्ड ऑड हेयर. तो ऑन एडिंग 2 ऑड नंबर्स द सम इज ऑलवेज इवन. अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो भी सम इवन होगा, और अगर हम इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी इनका सम इवन होगा. Now students, question number 2 is we have to state whether the following statements are true or false.
कि हमारी ये मतलब जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अगर हम किन्हीं 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या वो इवन होगा? से ऑड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7। अगर हम इनमें से इन 3 को ऐड करें, 1 को, 3 को, 5 को, तो क्या इनका सम इवन होगा? 1 + 3 4, 4 + 5 9, विच इज़ ऑड नंबर। ये जो है हमारा ऑड है। सिमिलरली अगर हम इनको और इनको ऐड कर रहे हैं, 3 + 5 + 7, 3 + 5 8, 8 + 7 15, अगेन द रिजल्ट इज ऑड। तो इट मीन्स अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट विल बी इवन, बट इफ वी विल ऐड 3 ऑड नंबर्स द रिजल्ट विल बी ऑड। अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो इवन है और 3 को ऐड कर रहे हैं तो ऑड है। तो ए का आंसर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज, पार्ट बी इज the sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. Now very good question it is. कह रहे हैं कि अगर हम 2 odd numbers और एक even number को ऐड करते हैं तो क्या उनका सम even रहेगा? लेट्स से कि odd numbers हमारे कौन से हो गए? odd numbers is equal to 1, 3, 5, 7 and so on. Even number is equal to 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है? 2 ऑड नंबर्स 1 इवन नंबर। 2 ऑड नंबर्स मीन्स 1 and 3 हमने ले लिया। अगर 1 + 3 प्लस एक इवन नंबर में हमने 2 ले लिया तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। अब स्टूडेंट सी, यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगी? हमने पीछे पढ़ा था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट इवन होगा। अगर हम 2 ऑड को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इवन होगा। हमने यहाँ पे 2 ऑड को ऐड किया तो ये इवन बन गया। हमने भी इवन में इवन नंबर ऐड किया तो आंसर विल बी इवन। समझे कि अगर हम पीछे पढ़ा था, हम 2 ऑड को ऐड करते हैं तो वो इवन बनता है और 2 इवन को ऐड करते हैं तो भी इवन बनता है। तो हमने क्या किया? 2 ऑड को ऐड किया, उसमें एक इवन ऐड करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो आफ्टर एडिंग इवन एंड इवन वी गेट इवन नंबर। तो आंसर ऑफ बी पार्ट इज ट्रू। सी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। मतलब 3 ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। ऑड नंबर्स हमारे यही रहेंगे, 1, 3, 5 हमने मान लिया और हमने इनका प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन की। 1 × 3 × 5, 5 3 15, 15 1 15। तो आंसर क्या आया? ऑड। ऑड नंबर्स की ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑड ही रहेगा। डी पार्ट इज, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा हमेशा ऑड रहेगा। लेट्स से डी पार्ट विल डू हियर। डी पार्ट कह रहे हैं कि अगर हमने किन्हीं इवन नंबर, सपोज इवन नंबर हमारा 6 है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन हमारा ऑड आएगा या इवन आएगा? से 6 here 2 here, 2 3s are 6। समझे? हमने दो इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन हमारा ऑड आया। ओके। इन अनदर केस अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें, आफ्टर डिवाइडिंग 8 by 2 वी विल गेट 4 एज अ क्वेश्चन। तो क्या हुआ? 4 इज इवन। तो इट मीन्स कि इट कैन बी इवन ऑल्सो एंड इट कैन बी ऑड ऑल्सो। वी कैन नॉट से कि ये हमेशा ही ऑलवेज ही हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ऑड होगा। वी कैन से क्वेश्चन कैन बी ऑड ऑल्सो एंड क्वेश्चन कैन बी इवन ऑल्सो। सो आंसर इज फॉल्स। 6 ई पार्ट इज, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स होते हैं। और देखो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं, तो ऐसे तो 2 भी है, 2 सिर्फ अपनी टेबल से जाता है, तो 2 तो ऑड नंबर नहीं है।
That is why we cannot say that all prime numbers are odd. So again, E part is also false. Rest part, F, G, H, I, J is your homework.